नमस्कार दोस्तों। देखिए अपन बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो आगे एग्ज़ाम हुई है, जिसमें 17 तारीख को आपका ग्रुप सी का जो जीके का पेपर हुआ है उसकी 75 क्वेश्चन आंसर की के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। और अपना जो अगला वीडियो आएगा वो आपका इतिहास सब्जेक्ट का जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था आपका, उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे 150 क्वेश्चन की। तो अभी फिलहाल अपन बात करते हैं आपका जो पहला पेपर हुआ था ग्रुप सी में जीके का। देखिए आपको 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बारदौली सत्याग्रह के नेता थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में कौन मेवाड़ का शासक बना था। तो ये राणा रतन सिंह बने थे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था। तो पेम्मल दे तेजाजी की पत्नी का नाम था। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो कि सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो ये अपन ने जो रीट थर्ड ग्रेड जो मेंस आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें इन लगभग क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और अगर आपने वो सीरीज देखी है तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके सही भी हुए होंगे। मैंने आपको बताया था कि 1.25 महीने तक चलने वाला जो नृत्य है वो आपका गौरी नृत्य है, जो कि 40 दिन तक लगभग चलता है। 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो सिक्कों की आपको संख्या याद करनी थी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 640 आएगा। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की रचना देखिए ऋतुसंहार है, रघुवंश है और मेघदूत है, लेकिन मृच्छकटिकम नहीं है। इसलिए मृच्छकटिकम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। किस लोक देवता का जन्म उंडकाश्मीर गाँव में शिव तहसील जिला बाड़मेर में हुआ था। तो ये रामदेव जी का हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है। तो ये 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है, जिसमें पहले 2 स्तरों में हड़प्पा से भी पूर्व के काल के अवशेष मिले हैं, जबकि अंतिम जो 3 स्तर हैं उसमें हड़प्पा के समकालीन खुदाई में अवशेष मिले हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो एक महिला अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो उसको कार्य को करने में 36 दिन लगेंगे। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। देखिए ए, बी और सी और डी के माध्यम से अपन इसको याद करते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो देखिए कौन सी नहीं थी, 6 सैनिक छावनी थी, जिसमें आपकी नसीराबाद, देवली और एरनपुरा थी, लेकिन टोंक नहीं थी। हालांकि वर्तमान में जो देवली है वो टोंक जिले में ही पड़ता है, लेकिन उस समय सैनिक छावनियों की बात करें तो टोंक नाम से आपकी सैनिक छावनी नहीं थी। इसलिए टोंक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध में पुलिस से कार्रवाई करनी पड़ी थी। देखिए हैदराबाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक पासे को 3 भिन्न भिन्न स्थितियों में नीचे दिखाया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपको बताना है कि एक के विपरीत संख्या क्या होगी। इस एक के विपरीत फलक के ऊपर कौन सी संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सीधा सा तरीका है, जो कॉमन नंबर है उसको आप देख लो। 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 के बाद में इस तरीके से डैश आपको लगाना है, और ये जिस तरीके से आपकी घड़ी चलती है उस दिशा में आपको जाना है। तो 2 के बाद में इधर 1 दे रखा है और 1 के बाद में इधर 3 दे रखा है, तो 1,3। उसके बाद में ये जो आपका 2 है इसको देखिए इधर से आप चलेंगे तो इधर क्या आएगा, देखिए 2 लिख लीजिए, उसके बाद में 5 आएगा, और उसके बाद में 5 के बाद में क्या है, 6 दे रखा है। तो ये 5 के बाद इधर 6 आ जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत तो क्या है, 6 है, 1 के विपरीत क्या है, 5 है। तो 1 के विपरीत आपको पूछा था, तो 5 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 में अवध के लिए ये किसने कहा था। तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। फिर आपको एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा था। 27 की पावर x माइनस वाई बराबर 243 दे रखा है। 7 की पावर x प्लस वाई बराबर 2401 दे रखा है। तो x और y का मान आपको ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर x और y का मान जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो आप रखेंगे, तो ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। x का मान जब आप 17/6 और y का मान 7/6 रखेंगे, तो ये जो आपको समीकरण दे रखे हैं ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 8 पंचमार्क मुद्राएं कहाँ के उत्खनन से मिली हैं। तो ये बेराट के उत्खनन से मिली हैं। यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक ये अक्ष, तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान जो है वो 1/2 आ जाएगा।
निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 आपको संख्याएं दे रखे हैं, सबसे बड़ी संख्या का आपको मान पूछा था, तो 0.8 का होल स्क्वायर ये इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। 20 छात्रों में एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से ज्ञात करना है। देखिए 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता कितनी अधिक है, तो 0.17 जो है वो यहाँ पर 7 बार है, जबकि 0.15 है वो यहाँ पर 3 बार है। तो कितनी अधिक है, यानी कि आपको इसका सब्सट्रैक्ट है वो निकाल लेना है। तो 4 आएगा, 4 अधिक है, तो 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंद्रू किस संस्था से संबंधित हैं, तो ये आपके अखिल भारतीय उदार संघ से संबंधित हैं। एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है, तो ये 20 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो गोले की आरंभिक त्रिज्या कितनी होगी, तो ये 12.5 मीटर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। B का पति या की पत्नी या फिर पत्नी जो है वो C है, E की माता F है और F की पुत्री D है, E का बच्चा या बच्ची है, C का पुत्र A है। इस परिवार में 2 दंपति हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। जब आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो B की या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। अब आप इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफाइन नहीं कर सकते कि या पुत्र होगा या फिर पुत्री, लेकिन ये कन्फर्म है कि E है वो B की या तो पुत्री है या फिर पुत्र होगा। तो ऑप्शन जो आपका 4th होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के AGG कौन थे, तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर आपको हिंदी का क्वेश्चन दे रखा था, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है, तो देखिए इसमें आपको जो टेम्परामेंटल दे रखा है, कलह प्रिय, ये आपको गलत दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्र उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा है, प्र उपसर्ग से, तो देखिए अप्रत्याशित, इसमें अ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ पर जो आपको प्रोत्साहन शब्द दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में पुरुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, कौन से में गलत है ये आपको बताना था, तो श्रेष्ठ का नापतोल, ये जो आपको युग्म दे रखा है ये इसमें गलत है। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वह जानते हैं, इसकी जगह वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये आपको गलत दे रखा था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे थे, हाउ लॉन्ग डेज यू वियरिंग ग्लासेज, तो यहाँ पर आर होगा वो करेक्ट आंसर होगा, हाउ लॉन्ग आर यू वियरिंग ग्लासेज। उसके बाद में आपको ये ब्लैंक स्पेस पढ़ना है, ही डजंट बिहेव वेल डैश ही होप्स टू गेट वर्स, तो यहाँ पर पहले आपको ये नकारात्मक सूचक शब्द दे रखा है, तो यहाँ पर नेवरदलेस है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर आपको सफिक्स है वो पहचाना था, तो इसके अंतर्गत आपका जो नॉइस दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको चूज़ करना है, कौन सा आपको इनडायरेक्ट जब आप चेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए शी सेड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो इसका जो आंसर होगा देखिए शी आस्क्ड मी, पहले तो देखिए शी सेड WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है, तो इसमें कनेक्टिव के रूप में अपन आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, तो आस्क्ड आपको इसमें नहीं दे रखा, टोल्ड दे रखा है और इसमें सेड दे रखा है, तो पहला और चौथा तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। कनेक्टिव के रूप में WH वर्ड को ही अपन काम में लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कनेक्टिव के रूप में इफ़ दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। देखिए शी आस्क्ड मी, WH वर्ड आएगा यहाँ पर, हु वॉज द बेस्ट प्लेयर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको पैसिव वॉइस का वाक्य दे रखा था, इसको चेंज करना था, पीपल कंसिडर दैट ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है या तो RPSC के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट की जाए या फिर इसमें बोनस देने की संभावना है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए इसमें आंसर कौन सा होगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इट वाज कंसिडर्ड, ये आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है, इट वाज कंसिडर्ड। उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग हुआ, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन अगर आप पीपल कंसिडर को भी प्रयोग करते हैं तो भी सही है, इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कंसिडर दे रखा है, कंसिडर्ड नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला और चौथा ऑप्शन तो
उसके बाद में ही हैड गोट मोर, और यहाँ पर आपको देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है गोट मोर, तो यहाँ पर ये गोट मोर है, ये नहीं आएगा, बल्कि देखिए ही हैड गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपको जो ऑप्शन दे रखा है वही इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा संशय है, देखते हैं कि आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी की जाती है तब कौन सा आंसर इसमें सही माना जाता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार देने की एक योजना शुरू की है। आपको बताना है कि किस नाम से उन्होंने ये योजना शुरू की है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी दिनांक एवं वर्ष? आपको बताना है कि आरटी 2009 लागू कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को आपको ठीक करना है, यानी कि आपको ये क्रम से बताना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह, बलीराम भगत, के.एस. हेगड़े और रवि रे, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है अच्छे नेतृत्व की? तो अच्छा नेतृत्व कभी भी प्रत्यकारी और उच्च नियंत्रणकारी नहीं होता, क्योंकि ये उच्च नियंत्रणकारी होती है तानाशाही प्रकार का हो जाएगा और वो अच्छा नेतृत्व नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। घोड़े की नाल यानी कि हॉर्स शू के आकार की आकृति आपको बताना है, ये रामगढ़ पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है। जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं हाड़ौती, तो हाड़ौती प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इनमें से राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों के आवास पर 30% की छूट, ये इसमें आपको गलत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर देखिए नीचे कूट दे रखा है, उसके आधार पर चयन करके बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही बात है। भारत के साथ में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशालवाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था, ये भी बिल्कुल आपको सही दे रखा है, यानी कि आपको जो ऑप्शन थर्ड है ए व बी ये बिल्कुल आपको सही इसमें आंसर होगा। किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये तेलंगाना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। राजगढ़, अजमेर और देवगढ़ उदयपुर से किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो ये पन्ना के निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं। RSCRT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करवाता है? तो देखिए इसमें शिक्षक शिक्षा अनुभाग इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है? तो रिफ्यूज इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है, यानी राजस्थान से बाहर से उसका उद्गम होता है? तो आप सभी को पता है चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है और माही नदी का उद्गम भी राजस्थान से नहीं होता। तो ये पश्चिमी बनास और साबरमती इनका उद्गम राजस्थान से होता है, यानी कि ए एवं सी, और ए और सी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो के नाम से जानते हैं ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा HS-200। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था ये आपको पूछा गया था। तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसको आयोजित किया गया था। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ 20 तारीख को अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि बूंदी जिले में है आपका। तो इसमें चारों ही सही हैं, तो A, B, C और D ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत्त नहीं है? कौन सी समग्र शिक्षा अभियान में नहीं आती ये आपको बताना था। तो व्यावसायिक शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
में राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ में एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? प्रबंधन की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो देखिए, इनमें से प्रबंधन हमेशा लक्ष्यपरक यानी कि आपका लक्ष्य ओरिएंटेड होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, सामाजिक प्रक्रिया और सत्तात्मक व्यवस्था। बहुत से स्टूडेंट ये जो है इसको सही नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी एक प्रबंधन, अच्छे प्रबंधन की विशेषता होती है। इसलिए A, B, C और D ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। उस एप्लीकेशन का नाम आपको पूछा गया था, तो न्याय रो साथी नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको 4 कथन दे रखे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति के बारे में। इनमें से चौथा कथन जो आपको दे रखा है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। ये कथन आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात आपसे पूछा गया था, तो 3:8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और आपको नीचे कूट दे रखे हैं, कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए, वित्त आयोग की जो स्थापना है ये आपकी 1951 में हुई थी। उसके बाद में विधि आयोग, तो ये आपका 1955 हो जाएगा। सतर्कता आयोग ये आपका 1964 हो जाएगा। और योजना आयोग ये 1950, यानी कि 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको इसमें बताना था। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है भारत के क्षेत्र में जो भी पैदा हुआ है वो आपका प्रत्येक व्यक्ति कहा जाता है। जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य में पैदा हुआ हो वो भी प्रत्येक व्यक्ति कहलाता है। तो ये दोनों ही बातें आपको सही दे रखी हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, ये कथन आपको गलत दे रखा है। और चौथा कथन है वो तो ऑब्वियस ही बात है, गलत ही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन है वो सही है। इसलिए ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? तो ध्रुवीकरण इसका आंसर होगा। RT 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए। तो माता पिता का जो दायित्व है या यूँ कहें कि कर्तव्य है वो RT की धारा 10 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की जो कुल पशुधन जनसंख्या है वो आपकी 568.01 लाख है। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर जिला। राज्य के तपेदिक TB रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, ये आपको पूछा गया था। तो राजस्थान निक्षय संबल योजना नाम से राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है। राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राजस्थान राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन का परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा गया था। तो 20% से अधिक राजस्थान में ये प्रोड्यूस होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? तो जयपुर, झुंझुनू और कोटा जिलों में ये पाई जाती है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, ये आपको पूछा गया था। तो रिलैक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना। तो अभी आप देख रहे होंगे, यानी कि राजस्थान में जो भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण है वो चल रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग क्या होगा? क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो इसका देखिए राइट आंसर आ जाएगा 5.45 मीटर प्रति सेकंड।
किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया है कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये 91वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो ये शैक्षिक योजना और प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो ये आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो एसिटिक अम्ल है इसका गलनांक अधिकतम है। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किस देश की सेना के साथ में राजस्थान ने अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? तो ओमान के साथ में किया है। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो पहले ये 1 से 8 तक किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये संख्या बढ़ाकर 1 से 12 कर दी है, इसलिए 1 से 12 इसका आंसर होगा। मोट, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो बाजरा जो है वो आपकी खरीफ की फसल है, तो इसलिए आपका ये तीनों ही जो फसलें हैं वो खरीफ की फसल हो जाएंगी। तो पूरे 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी आंसर की है वो अच्छे तरीके से मिलान कर सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।